हाय एवरीवन, सबका स्वागत है 1111 मानसी टारोट में। सब कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है। सो आपसे जो रेजोनेट करे प्लीज़ वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको कुछ भी परचेज़ करना हो तो प्लीज़ मेरे शॉप्सी का लिंक विजिट करें और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं प्राइवेट रिसेप्शन रीडिंग लेना हो या ब्रेसलेट के परचेस के बारे में हो। एंड प्लीज़ ज्वाइन करें एक मेंबर के रूप में, ताकि चैनल के लिए आप सपोर्ट कर सकें। थैंक यू, आप सबका अप्रिशिएशन है। और आप कमेंट करते हैं बहुत ही मैं देख पढ़ती हूँ सबके कमेंट्स और बहुत फ़नी होते हैं। किसी के साथ कितना रेजोनेट हुआ वो सब पता चलता है, तो करते रहिए कमेंट और थैंक यू। और प्लीज़ मेरे 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश वाला चैनल उसे भी ज्वाइन करें, लाइक करें, कमेंट करें। एंड प्लीज़ टैरोट विद मानसी इंस्टाग्राम पेज उसे भी ज्वाइन करें। एंड फेसबुक पेज है मानसी टैरोट विद मानसी, तो उसे भी ज्वाइन करें, फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ये तो बताना भी नहीं है, लेकिन प्लीज़ आपके एक लाइक से, एक कमेंट से, एक सब्सक्राइब से बहुत होता है। थैंक यू। सो शेयर की पक्का करें। सो हम देखते हैं क्या है रीडिंग में आता है। ओके, ये न्यू मून एनर्जी है, यानी आज न्यू मून है। ओके, दैट इज़ द न्यू मून एनर्जी। आपके एंसेस्टर आपको कुछ मैसेजेस करना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस न्यू मून। आपके एंसेस्टर के मैसेजेस देखते हैं। ओके, द हर्मिट, 6 ऑफ कप, द हाई प्रीस्टेस, वाओ अमेजिंग, 9 ऑफ पेंटिकल। आपके एंसेस्टर आपके साथ हैप्पी हैं। शायद आपने कोई एक बहुत बड़ा ट्रॉमा को क्रॉस किया है अपने लाइफ में। आपके एंसेस्टर यानी आपके पूर्वज, जिनको आप स्पेशली अर्घ्य देते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है। और इस अमावस में उनका ही मैसेज आ रहा है। आप अपने लाइफ में जो भी स्ट्रांगली जो भी डिसीजन मेकिंग किया है, आपके एंसेस्टर इसलिए भी हैप्पी हैं कि आपके साथ, क्योंकि आपने कोई एक टास्क है जो आपके पूर्वज पहले से करते आ रहे थे, जो इनको कैद रखा था। आप शायद एक कर्स ब्रेकर हो, ठीक है। आपके जो भी कुल में चली आ रही है कोई एक चीज़ पर, मतलब एक कर्स, जैसे कि शायद किसी को कोई बीमारी होगी, कोई चीज़ रिपीटेड पैटर्न में हो रही होगी, ठीक है। आपके एंसेस्टर में जैसे कि कोई एक अपनी चिल्ड्रेन यानी बच्चे को खोया होगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। जो भी है, या तो ये हो सकता है, या तो हो सकता है कि आप कोई चीज़ को, कोई पास्ट वुंड को हील किया है, ठीक है। आपके एंसेस्टर इसलिए भी आपसे हैप्पी हैं कि आपने शायद ऐसी कोई चीज़ है जो आपके एंसेस्टर चाहते थे करना, आप शायद आने वाले दिनों में उसे आगे लेके जाओगे, ठीक है। आगे की तरफ वो पास ऑन करोगे। स्पेशली अभी आपके एंसेस्टर रेडी हैं आपको देने के लिए पेंटेकल, ठीक है। क्योंकि एंसेस्टर भी होते हैं जो हमारे पूर्वज होते हैं, और वो जब हैप्पी होते हैं तो घर में रिसोर्सेस हमेशा आती रहती है, क्योंकि वही उन्हीं के पास होती है। उनके आशीर्वाद से ही हमें वो रिसोर्सेस मिलता है, मनी, धन, रत्न, जो भी होता है। और दूसरा है हेल्थ के साथ, वेल्थ के साथ हेल्थ भी आता है। नहीं तो अचानक एक्सीडेंट वगैरह ये सब वगैरह इसीलिए होता है जब हमारे एंसेस्टर हमसे नाराज़ हो जाते हैं या किसी वजह से हम उनको नाराज़ कर देते हैं। मुझे लगता है आप अपने नॉलेज के थ्रू, क्योंकि ये आपके वजह से ही हैप्पी हैं किसी वजह से, तो आपको कोई एक बहुत बड़ा नॉलेज गेन हो सकता है। आपके एंसेस्टर में कोई इलाज करता था, स्पेशली जड़ी बूटी से, हर्ब से, या कोई ऐसी विधि इनको पता थी या पता था जो एनिमल का क्योर कर सकता है,
जो जैसे कि अगर मेरे एक बचपन में जैसे मेरी एक नानी थी, तो उनको डॉग का जो भी बाइट होता था, उस डॉग को बाइट को ठीक करने के लिए उनको कुछ थोड़ा सा आता था, हर्ब्स का यूज़ करके कोई मंत्र था तो वो करते थे। तो हो सकता है आपके भी जो पूर्वज हों इस तरह का कोई चीज़ जानते हैं, या आपको भी आ सकता है, या आपके द्वारा कुछ जानवर का कुछ केयर हो सकता है। कुछ लोगों का हो सकता है डॉक्टरी या कोई आयुर्वेदिक, होम्योपैथी या इस तरह का कोई चीज़ है जो आप आगे बढ़ाओगे, और ये इसलिए भी आपसे हैप्पी है। ठीक है। हो सकता है आप कोई ऐसी नॉलेज में जाओगे जो, या तो आपके घर में दूसरे दूसरे पाथ सबने चूज़ किया है, लेकिन आप स्पिरिचुअल के पाथ पे जा सकते हो। ठीक है। या कोई भी मतलब इस तरह से है, हर किसी का अलग अलग दिशा होता है। या तो आप अपने एंसेस्टर के लिए, हो सकता है कि अ, आपको कोई एक ऐसी आइडिया दे, ठीक है, कि आपके जो आने वाले दिनों में आपके बिजनेस में बहुत बड़ा ग्रोथ हो। ठीक है। कि क्योंकि आपको सेल्फ मतलब सफिशिएंट यानी सेल्फ रिलायंट बनाना या तो अबंडेंट बनाना आपके एंसेस्टर का लक्ष्य है। मैं तो यहाँ पर बोलूँगी, अगर कोई कोई है तो आपके एंसेस्टर हैं, तो किसी किसी को मिलियनर भी बनाना चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो ये आपको मिलेगा, आपको कोई इंट्यूशन और गाइडेंस मिलेगा, क्योंकि आपसे ना आपके जो भी ये एंसेस्टर हैं, बुजुर्ग हैं, ये आपसे बहुत अटैच्ड हैं। या आपके कोई ग्रैंडफ़ादर, ग्रैंडमदर हो सकते हैं, या तो आप उनको बिल्कुल देखे भी नहीं होंगे, या बहुत छोटे होंगे, ये मतलब नहीं होंगे धरती पे, लेकिन हाँ, आप इनसे कनेक्टेड हैं समहाउ। ठीक है। वो जहाँ भी हैं वो आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, और आपको किसी चीज़ में अ, बहुत आगे की तरफ उनको लीडर बनाना है उनको। वो चाहते हैं कि आप इस चीज़ को लीड करो। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक लिज़र्ड है, मैंने कभी इसको देखा नहीं था। लिज़र्ड हमेशा दोबारा उसको लाइफ मिलता है। तो आपके एंसेस्टर एक काम कोई अधूरा छोड़ दिए थे, वो आप पूरा करोगे। ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, ये आपका भाग्य है, डेस्टिनी है। यू आर डेस्टाइन्ड टू डू दिस। ठीक है। इसी वजह से आपको इतना पेन और इतना तकलीफ से गुजारा गया, जो भी आपके लाइफ में ट्रॉमा गया होगा ना, इट्स बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है। आप लीड करोगे, शायद हो सकता है कोई यहाँ पर गवर्नमेंट सर्विस में हो, बड़े पोस्ट पे हो। ठीक है। आईएएस ऑफिसर हो, या तो ओएस हो, जो भी आपका ऑफिशियल पोस्ट है, या तो कोई बिजनेस इंटरप्रेन्योर, सीईओ हो। ठीक है। समथिंग लाइक दैट, क्योंकि आपको कुछ लीड करना है। मैं और कुछ इंसाइट देखना चाहूँगी। एस ऑफ 40 आपके नए लाइफ में न्यू लव का बिगनिंग हो सकता है। सिक्स की एनर्जी है, कुछ आपको गिफ्ट दिया जाएगा, ये एक गिफ्ट की तरह है। अगर आप किसी से डील नहीं कर रहे हैं, अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है, ठीक है, तो न्यू लव आ सकता है। क्योंकि आप बहुत टाइम तक सिंगल रहे हैं, या तो कुछ लाइफ में ऐसी ट्रॉमा, ऐसी चीज़ों से आप गुजरे हैं। नाइट ऑफ 40, यस, ये कोई मित्र भी हो सकते हैं। आप कौन सी एज में हैं वो अपने हिसाब से लेना। हो सकता है ये आपके कोई बहुत ही अच्छे फ्रेंड हो, या तो कोई बहुत अच्छी फ्रेंडशिप बने, या तो आपका प्यार का न्यू शुरुआत हो। यानी दो मैसेजेस हैं। ठीक है। बहुत बड़ा गिफ्ट है। जैसे कि जब तक एंसेस्टर्स खुश नहीं होते हैं, तब तक आपको बहुत चीज़ों से आप वंचित रहते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, मैंने ऑलरेडी कहा है, ये जो पास्ट के उनको ना आपने कोई एक कर्स को ब्रेक किया है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यू आर कर्स ब्रेकर। ठीक है। अपने अपने फैमिली का आपने कोई एक चीज़ को तोड़ा है, तभी आपके एंसेस्टर आपसे खुश हैं।
आप लीड करोगे। जेंडर डजंट मैटर, अब जो भी जेंडर हो। 9 ऑफ 40, 9 ऑफ कप आपका एक विश फुलफिलमेंट है। ये आपको ऐसा है कोई नॉलेज और ऐसा जो भी आप जो जिस भी फील्ड में हो उसमें आपको, चाहे आप कोई मेकअप आर्टिस्ट हो, डिज़ाइनर हो, कलर बनाते हो, वट एवर योर वर्क इज़, क्योंकि ये आपके अनसेस्टर से ही आपको आ रही है, तो आप कुछ रिक्रिएशन करोगे। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि हम पुरानी चीज़ों को लेके रिमिक्स कर देते हैं, तो वैसा ही कुछ है आपके लाइफ में। यू आर गोइंग टू रिक्रिएट समथिंग एंड वेरी बिगर वे। चाहे आप कुछ भी हो, आप अपने अपने फील्ड में, तो आप अपने एंसेस्टर का नाम रोशन करोगे, समथिंग लाइक दैट। तो ये बहुत, इसलिए आपसे आपको ये भरोसा जता रहे हैं आपके ऊपर। व्हाट एल्स, द हाई प्रिस्टेस, अगेन हाई प्रिस्टेस, माय गॉड। आपको बहुत नॉलेज है, यह आप बहुत इंट्यूटिव, आप बहुत इंट्यूशन आपका हाई है। आप ना कुछ प्रोटेक्ट कर रहे हो अपनी एंशिएंट नॉलेज का या अपने एंसेस्टर का कोई चीज़ का, तो वो चीज़ आपके थ्रू ही दिया जाएगा इस वर्ल्ड को। या तो आपके एंसेस्टर के पास ऐसी कोई नॉलेज थी, और स्पेशली कोई फेमिनाइन, ठीक है, फिगर आपके एंसेस्टर के, उनके पास ये चीज़ थी, तो आपके पास आएंगी। आप मतलब उसी पाथ पे वर्क करोगे। हो सकता है ये कुछ भी हो, आई डोंट नो, लेकिन हाँ ये कुछ भी हो, आप अपने हिसाब से लेना, आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। लेकिन ये बहुत जल्दी होने वाला है। 2 ऑफ पेंटाकल, पेज ऑफ पेंटाकल, द एम्परर, माय गॉड। आपको ये देखिए, ये पहले कोई नहीं किया होगा। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई सलाह दे, नो, ये फैसला आपको खुद ही लेना होगा। एंड ए पेज ऑफ पेंटाकल आपको आएगा, आपके एंसेस्टर आपको मतलब हर स्टेप में आपको मदद करेंगे, एंड आप एम्परर बनेंगे। हो सकता है कोई आपके एंसेस्टर से राजनीति में हो, पॉलिटिक्स में हो, आपके अपने फैमिली से कोई नहीं हुआ हो, कोई लीडर था या लीडर थी पहले, ठीक है, आपके ट्राइब के, आपके जो भी है, आप जहाँ पर भी है, तो आप बनेंगे। ठीक है, लेकिन कैसे बनेंगे, ये सिर्फ आपका ही है। ये दीवार आपको ही क्रॉस करना होगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। 2 ऑफ पेंटाकल, ये पर्सन एक दीवार पे बैठा हुआ है और जगल कर रहा है। तो हो सकता है आपके लाइफ में दूसरे टास्क भी हो, लेकिन जिस चीज़ के लिए आप डेस्टाइन हो, आप उस तरफ जाओगे। ठीक है, और ये हो सकता है आप अपने ट्राइब के लोगों से मिलो इसके थ्रू, और आप खुद एक कम्युनिटी लीड करो। ऑलरेडी नाइट ऑफ एक किंग ऑफ वांस है, एक लीडर। ठीक है, और आपके बातों से बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड होंगे। या तो हो सकता है ये कोई स्पेसिफिक पर्सन हो। ठीक है, ये कोई स्पेसिफिक पर्सन हो जिनके साथ आपका मतलब मैरिज या आपका स्पाउस बनेंगे, ये फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, हो सकता है आप ऐसे ही टाइम पे इनको मिलो जहाँ पर आप खुद जानते नहीं हो आप क्या करोगे, लेकिन ये ऑफ़र करेंगे आपको मैरिज का या तो आपको सेटलमेंट का, और आप इस पर्सन के साथ जुड़ने के बाद वो चीज़ का करोगे। कुछ ऐसा है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। 6 ऑफ पेंटाकल, हो सकता है ये आपको आपके चाइल्डहुड से कुछ है, या तो आपके पास्ट लाइफ सोलमेट है, कुछ ऐसा है। ठीक है, 2 ऑफ वांस या हायर पोटेंशियल, बहुत हाई है। देखो यहाँ पर आपको मैरिज करना है या नहीं करना है, इट्स अप टू यू, क्योंकि यहाँ पर ये शायद है कि एज का गैप का मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये आपके गुरु बने। ठीक है, कुछ लोगों के लिए गुरु बन सकते हैं, कुछ लोगों के लिए स्पाउस बने, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है। ठीक है, हो सकता है ये कोई आपके आपका एक जैसे कि आपका एक स्टूडेंट एंड टीचर का डायनामिक हो, या कुछ ऐसा है। मतलब जो यहाँ पर इतना ही पता चल रहा है कि आप ये पर्सन जो भी हैं, ये आपके लाइफ में आपको अपने हायर पोटेंशियल तक पहुँचाएंगे या पहुँचाएंगी। पेज ऑफ वांस,
बी करेजियस, आप बहुत करेजियस हैं एंड आपका जो डेस्टिनी है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी एक्सपैंड है आपके लाइफ में ये है, ठीक है। लेकिन ये आपके कोई एक पार्टनर है उनके साथ ही आपका होगा मिलके। एस ऑफ सोर्स, आपको क्लैरिटी बहुत जल्दी मिल जाएगी डियर, आप चिंता ना करें। द लवर्स, मैंने क्या कहा था डियर, क्या कहा था? अब भी एग्जैक्टली दैट आई ऑलरेडी सेड, आपके एंसेस्टर चीख चीख के ये बता रहे हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है। ये पार्टनर आपके लाइफ में आएंगे और आपको कुछ मिलके ही एक रोमांचक, क्या बोलते हैं, एक सफ़र पे निकलना है ठीक है। एंड ये देखिए ये दोनों पार्टनर कैसे मिलके डांस कर रहे हैं, ओके। कॉस्मिक एनर्जी फ्लो हो रही है, जैसे कि पूरी तरह से जैसे पूरा यूनिवर्स नाच रहा है, समथिंग लाइक दैट, सो सो रोमांटिक, सो ब्यूटीफुल, ठीक है। और आप दोनों में ना वो रहेगा क्लियर। ये पर्सन आपको कभी ऐसा नहीं करेंगे, मतलब ये जो भी पर्सन होंगे ना, मैं आपको बता दूं, ये काफ़ी ऑनेस्ट, ट्रूथफुल एंड बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे आपके प्रति। और ये हमेशा से आपको क्लियर कट, मतलब जैसे कि क्लैरिटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होगी ये पर्सन के अंदर, ठीक है। और ये ना काफ़ी हाई विज़न रखता होगा ये पर्सन, इनकी जो बातें होंगी ना ये काफ़ी आपको आकर्षित करेंगे, और इनकी पर्सनालिटी भी, आप एक दूसरे में बहुत रहेंगे। शायद कुछ लोगों के लिए अपने आपके चाइल्डहुड से भी हो सकते हैं। टेम्परेंस देखा ना, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ बात। आप फील करेंगे काम एंड कंपोज एंड पूरी तरह से बैलेंस, ठीक है। इस पर्सनालिटी के आने के बाद आपकी ज़िंदगी का जो भी आपका था, क्योंकि आपके पूर्वज ही इनको मिला रहे हैं आपके साथ लाके, तो हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ इसी पर्सन का ही वेट कर रहे थे, और इसी वजह से आपके जो पहले के रिलेशनशिप थे वो सब काम नहीं किया था। ओके, ये पर्सन कब तक मिलेंगे, अगर नहीं मिले हैं तो कब तक मिलेंगे, प्लीज़ हमें भी थोड़ा सा बताएं, गाइडेंस दें। द मैजिशियन, एक साल के अंदर। किंग ऑफ 40, ऑलरेडी कह चुकी हूँ सोलमेट होंगे ये आपके, ठीक है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, द चैरियट, कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी जुलाई का मंथ भी हो सकता है, इसी साल के जुलाई का मंथ हो सकता है, या 2 महीने पे बाद भी हो सकता है। आप जितनी जल्दी इनको मैनिफेस्ट करें। ये पर्सन देखिए, किंग ऑफ चैलिसेस एंड टू ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, ओके, एंड द मैजिशियन। ये पर्सन आपके लाइफ में आके एक मैजिक क्रिएट करेंगे। आप ना कुछ मैजिकल देखेंगे, मतलब कोई जोड़ा देखेंगे, जैसे कपल देखेंगे, और आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप समझ लेना कि ये पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है, ठीक है। जो भी आपका जेंडर है और जिस हिसाब से आप देख रहे हो, ओके। कुछ गाइडेंस भी फॉलो करते हैं इस पर्सन के रिगार्डिंग और आपके लाइफ के रिगार्डिंग, क्योंकि दिस इज़ ए वेरी न्यू पर्सन एंड आप कुछ बहुत ही अमेजिंग एंड वाइब्रेशन आपको फील होगा। क्या है यूनिवर्स, हनुमान, ओके। करेजफुल दिखाए, क्योंकि आपके लाइफ में जो पहले हो चुका है वो जा चुका है। हनुमान का भक्त भी बन सकते हैं आप। कुंडलिनी, वाव, ये ना आपकी ऐसा लगता है कि आप जब हर्मिट मोड पे होगे, दिस टाइम ये पर्सन मैजिकली आपके लाइफ में आएंगे। यानी आप जैसे कि आपने गिव अप कर दिया है लव के ऊपर, या आप इंटरेस्टेड नहीं हो अगेन एक्सेप्टेंस के लिए, दैट टाइम दिस पर्सन विल एंटर यू। मतलब आप जब भी बिल्कुल लव के लिए ढूंढ ही नहीं रहे होगे या होंगी, जैसे उस टाइम पे पर्सन आ सकता है, आ सकती है। आपको कोई स्नेक का ड्रीम आ सकता है, या गणेश, हाँ, या कोई हनुमान जी का भी कोई ड्रीम आ सकता है, या हनुमान मंदिर वहाँ पर दिख सकता है। धारणा, ओके, ये रिवर्स में आ रही है। आपका माइंड बहुत अशांत हो सकता है, अपनी माइंड को शांति बनाइए। काली, कोई चीज़ें, पास्ट की चीज़ें डिस्ट्रक्शन की तरफ चली जाएंगी, फिर न्यू चीज़ें बर्थ होंगी। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दिस इज़ द न्यू पर्सन, नॉट ए पास्ट पर्सन। मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आप इसी हिसाब से ही लेना, क्योंकि आपके लाइफ में और एवरीवेयर द सर्पेंट मुझे दिखाई दे रहा है। या हो सकता है आपकी कुंडलिनी में
कोई हलचल हो, आपको ऐसे सपने आए, तो आप समझ लेना कि आपकी जो ओल्ड स्कीन है, ओल्ड लाइफ है, वो शेड हो रही है, न्यू लाइफ एंटर हो रही है। ठीक है। धर्म की पथ पे चलिए। आपके गाइडेंस, आपके एंजल्स एंड एंसेस्टर आपको गाइड कर रही हैं। धर्म के पथ पे चलिए। ठीक है। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ काली माता यहाँ है और छिन्नमस्ता नीचे थी, तो मैं छिन्नमस्ता को भी इंक्लूड करती हूँ। माता का देखते हैं ना रूप, अपने उन्होंने खुद अपनी गर्दन काट दिया था ताकि वो जो रक्त का धार है अपने जो गण को पिला सकें। लेट गो कर देना है कोई चीज़ों को। अगर आपकी तकलीफ़ दे रही है कोई चीज़, उसको पूरी तरह से लेट गो कर दीजिए। देन आपको मिलेगा वो अबंडेंट जो एक्चुअली आप डिज़र्व करते हैं। ठीक है। ध्यान धर्मा के पथ पे चलिए और अपने जो भी बिलीफ है आपका सिस्टम, उस पर बहुत ज़्यादा आप प्रेयर कीजिए। ठीक है। ओके। क्या मैं कुछ ओके मैं कुछ भी शामिल करती हूँ ताकि हमें पता चले। ओके। रेड पांडा कोई पहाड़ी इलाका भी हो सकता है यहाँ पर। ओके। इस पर्सन को ये फॉरेस्ट और ग्रीनरी पसंद हो सकता है या आपको। ओके। ये इंडिया से हो सकते हैं। माउंटेन, लगता है कोई आप कोई ट्रैवल के दौरान मिल सकते हैं। सूरज, सनसाइन, कंपास। साउथ, आप साउथ के होंगे तो ये नॉर्थ के होंगे तो साउथ के गो प्लेसेस। डेफिनेटली आपके ट्रैवल के दौरान भी मिल सकते हैं, या आप जहाँ पर आप कुछ सर्च कर रहे होगे, शायद इनसाइड हो या आउटसाइड हो। गो हाइक, शायद हो सकता है आपको किसी हाइकिंग ट्रिप पे मिले, या किसी को ट्रैवल के दौरान, यानी प्लेन का ट्रैवल के दौरान, एयर ट्रैवल के दौरान। ओके। किसी को यहाँ पर पुराने गाने और पुराने चीज़ों का बहुत शौक है, शायद ये कलेक्टर मतलब हो सकते हैं, जैसे कलेक्शन करना। बार्सिलोना में भी कोई हो सकता है ये पर्सन, या आप हो सकते हो। ओके। तो यहाँ पर क्या है, अबंडेंट है। आपको आप लक अट्रैक्ट कर रहे हो, आपके एंसेस्टर आपको भेज रहे हैं। नॉलेज भी है। कोई बहुत वार्म फील करेंगे। आपकी लाइफ में अबंडेंट भर भर के आ रही है। ये पर्सन शायद हो सकते हैं किसी दूसरे कल्चर या रिलीजन या कंट्री से, दूसरे कंट्री के भी ये पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेड पांडा था, शायद चाइना से कुछ रिलेटेड है, चाइना से हो सकता है पर्सन। यहाँ पर एक स्टार है, तो आपकी कोई विश फुलफिलमेंट भी हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए। सो ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड लव यू ऑल। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, टेक केयर।